अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे जो लोग इलीगल ओमान में आते हैं। एक तो ओमान में चोरियों की वारदातें जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं जब से कोरोना पैंडमिक स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा इलीगल एंट्री की जो है वारदात, उनमें भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। पहले होती थी कभी कभार जो है ना, वो हम सुनते थे कि जी फलां जगह पे लोगों को पकड़ा गया जो इलीगली यानी गैर कानूनी तौर पे ओमान में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स एक ही जरिया है, बाई शिप, और पहले यूएई से भी आते थे, हो सकता है अब भी लोग आते जाते हैं यूएई के थ्रू, लेकिन बाई सी जो बहुत ज़्यादा लोग ओमान आते हैं और उनको शायद लगता है कि वो बहुत सस्ता होता है उनका इधर आना, और वो लंबे अरसे तक जो है ना वो रह सकते हैं बगैर कागज़ों के, और वापस जाने के टाइम भी जो है ना वो खर्चा नहीं होता है, तो वो वापस भी जा सकते हैं, या फिर सेम जिस रास्ते से आए होते हैं वहीं से वापस भी चले जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग जो कामयाब भी होते हैं आने जाने में, और कई लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कई सालों से ये सिलसिला जो है उनका चल रहा है, वो आ भी रहे हैं बाई सेफली और जा भी रहे हैं हिफाजत के साथ। तो अब हर बंदा यही सोचता है कि शायद ये सस्ता है, यानी इलीगली ओमान में आना बाई शिप बाई बोट वो बहुत सस्ता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्योंकि एक तो इधर आप आएंगे चंद हज़ार पे, चंद हज़ार भी नहीं, मिनिमम 50,000 लाख तो देंगे आते हुए, इतना ही जाते हुए। तो और ये रेट भी बढ़ते रहते हैं हालात के मुताबिक। आजकल मंदे का रुझान है, तो हो सकता है रेट ज़्यादा हो गया। क्या कहते हैं कि इधर आके भी फिर आपने काम ढूंढना है, आप आज़ादी के साथ कहीं भी काम नहीं कर सकते, और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपको। तो बात करने का मकसद क्या है कि हम जो एक्चुअल जो सही रास्ता है वो क्यों चूज नहीं करते। अब देखें, आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि हम लोग शॉर्टकट को जो है ना लाइक करते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो जल्द हो, यानी चुटकी बजे और जिन हाजिर हो जाए। तो अपना जो है ना, एक तो कहते हैं कि जो एम है वो साफ रखना चाहिए, मकसद जो है आपका नेक होना चाहिए। अब आपने इधर आके चोरी भी करके, चोरी के जरिए भी आएंगे, यानी गैर कानूनी आएंगे, तो भी आपने इधर आके मजदूरी करनी है। अब पढ़ा लिखा बंदा क्यों नहीं आता? अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी जाते हैं तो वो कहीं अच्छी जगह पे जाएगा, वो ओमान में नहीं आएगा, वो कहीं यूरोप वोरप जाएगा जहाँ पे उसने देखा होगा टीवी के ऊपर कि जो है ना मेमें बड़ी जल्दी फंस जाती हैं तो वहाँ चलते हैं। लेकिन वहाँ भी 99.9% ये लोग जो है, जो इलिटरेट हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो करते हैं। और उसकी एक रीज़न और भी है, हमारे ममालिक में जो है ज़रिया मुआश और हमारी तरबियत, हमारी बेसिक स्कूलिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने जो है ना, जो हमारी ज़िंदगी का जो मकासद है हम उसके ऊपर ठहर सकें। सो ओवरऑल ये जितना भी है, कह लें कि ये मेंटालिटी गैर कानूनी इधर जाना उधर जाना, इसके अलावा चोरी चुकारी की वारदात, और इवन के किसी को बुरा भला बोलना, हर चीज़ की बेसिक जो है हमारा घर और हमारी स्टडी है। सो अगर किसी को बुरा लगे तो भाई इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग जो है शॉर्टकट को पसंद करते हैं, और मेजॉरिटी जो ये काम करती है गैर कानूनी, यानी कहीं आना जाना, इसके अलावा चोरी चुकारी की वारदात, वो कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको वक्ती फ़ायदा चाहिए होता है। पढ़ा लिखा जो है फिर भी थोड़ा सोच लेता है कि भाई 4 किताबां पढ़ियां यानी इन्हों का की फायदा, लोग की कहेंगे ये है वो है। अब बहुत सारे लोग हमें भी बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो दीदी भैन दी ऐसी तबाही फेर देने आपकी सोच है, तो खाली वली वी इग्नोर देम। बेहतर है कि इंसान जो है ना, अगर कुत्ता आपको काटेगा तो आप उसको काटोगे थोड़ी, अगर आप भी काटोगे तो अब आपके और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। तो हमेशा जो है अवेयरनेस फैलाएं। अगर आप किसी को जानते भी हैं या ऐसी को ट्राई कर रहा है, उसको बेहतर तरीके से गाइड करें। और ऐसा भी होता है कि अक्सर लोग आपको अप्रोच करेंगे कि भाई तुसी बाहर हो, सानू वीज़ा दे दो। उनको लेके हम लोग बहुत ट्रेड करते हैं वीज़ों को लेके, हालांकि एक्चुअल में सीन कुछ और। इसके ऊपर एक अलग से बात वीडियो बनाएंगे वीज़ों के ऊपर। तो क्या है कि किसी को भी मशवरा दें तो ये नहीं, ऐसा नहीं दें कि जो आपको अच्छा लगे वो दें। आप ओवरऑल उनको मशवरा दें कि भाई ये मार्केट है, ये मैं हूँ, ये आप हैं, ये वो है, ये है, तो आप अपने तरीके से जो वो देखें। ऐसा नहीं हो कि आपके लिए वो अच्छा नहीं है तो आप बोलें भाई ये रहने दें, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता तो दूसरा भी शायद पसंद ना करे। लेकिन उनको जनरली बताएं
हर चीज़ जो है खोल के बयान करें, ताकि अगले बंदे को हो सकता है अब आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ी, उसको कोई छोटी सी बात समझ आ जाए। तो हमेशा जो है किसी दूसरे को मशवरा दें और वाइजली दें, पॉजिटिवली दें। और जितने भी दोस्त अब इधर आते हैं उनको हम ही लोग सपोर्ट करते हैं ना, और हमारे इसी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है, बेशक हम कहीं से भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से लोग आते होंगे, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, बहुत सारे ममालिक से लोग इधर उधर गैर कानूनी आते जाते हैं। तो तमाम ममालिक के लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर कोई जो है ना अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पॉजिटिवली करें, हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हों। और क्या होता है कि उधर से लोग आ रहे हैं, उधर किधर रहेंगे भाई, आखिर किसी ने तो उनको पनाह देनी है ना, वो हम में से ही होंगे। और कल कला आपके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं, नहीं भी होंगी तो हम चैंपियन नहीं बन जाएंगे। यानी अगर आप किसी चोर को, आपने किसी मुजरिम को आपने अपने घर में पनाह दी हुई है, और वो क्या कहते हैं कि आपको उससे कोई मेडल नहीं मिलेगा, आपका कोई ग्राफ जो है ना ऊपर नहीं होगा, आप अगर ये बटन खोल के चलते हैं तो कोई आपको बदमाश नहीं मानेगा या आपकी कोई इज्जत में इजाफा नहीं होगा। हाँ, लोग इग्नोर कर देते हैं, जो ओछपना होता है, जो हेल्टरबाजी करते हैं लोग, उनसे इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये पहले ही इनकी अपने आप के साथ, इनका तो अपने ऊपर जोर नहीं चल रहा सही है, तो हम इनको क्या करें। तो मेजॉरिटी जो है इग्नोर कर देती है। इसलिए यही यानी बात कर रहा हूँ कि किसी का भी आलाकार मत बने, किसी को सपोर्ट मत करें। और एट दी एंड, और हकीकत क्या है कि हम अगर वो गैर कानूनी तौर पे आ रहा है, हम इंटरटेन कर रहे हैं कि चलो भाई ये आप पहुंच गए हैं, लेकिन इस दिन का कोई है नहीं तो हम ही करना पड़ेगा। भाई हमें तो करना पड़ेगा, हम और भी कुछ कर सकते हैं। हम इमीडिएटली जो है आरोपी को रिपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको इमीडिएटली डिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त हमें अखलाकियात याद आ जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि अपनी बेसिक्स जो है, अब मैं किसी को हिट नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मेरे समेत जो है हर किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो बेसिक है, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें तो सियासत को देख लें, क्या कुछ नहीं हो रहा। सियासतदान एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, अवाम जो है बिला वजह जो है एक दूसरे की ले रही है। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई हमें दे रहा है, ना हमसे कोई छीन रहा है। आटा महंगा हो रहा है जी, हर बंदा कहता है कि भाई मुझे जो है ना, मुझे भी सस्ता चाहिए। अब एक किसी की और की मिसाल क्या देनी, खुद की, बल्कि ये एग्जांपल जो है वो बेस्ट नहीं है कि शेयर करें आपके साथ। हर किसी के साथ ऐसा होता है। लोग जो है सिंगल पैनी के लिए जो है ना, बहुत अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत पैसे वाले लोग, उनको फ्री में जो है ना वो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो भी लालच करते हैं। मैं भी लालच करता हूँ, आप भी करते होंगे, वो भी करते होंगे, सबके दिल में ऐसा होता है। इवन कि हर चीज़ आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान चाहता है कि उसको फ्री में ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाए, या कहीं से मिल रहा हो तो वो हासिल ज़रूर कर ले। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना है हमें। एक अच्छा शहरी बनने के लिए, एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें, हम लोगों को स्पेशली जो हम यंग जनरेशन है, हमें आगे जाके बूढ़े होना है, फिर हम ही लोगों ने इनको कोसना है। क्यों ना हम आज से एफर्ट शुरू कर दें कि भाई अगर हम अच्छे होंगे तो आने वाले वक्त भी अच्छा होगा, आने वाले लोग भी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम नाउ। अब बात कहाँ से निकली थी, कहाँ पहुँच गई, इंशाल्लाह खैर। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमेशा जो है अपना ख्याल रखें और हर चीज़ को पॉजिटिव लें, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखें हर चीज़ का, हर काम का, कि इसके क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं, अब क्या फ़ायदा है, फ्यूचर में क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों को जांचते हुए, देखते हुए जो है वो आप कोई भी जो है वो काम करें। बाकी दुआ है अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में, कारोबार में, हम सब के रिस्क कारोबार में तरक्की दे, बेहतरी करे, खुशहाली अता फरमाए और हर किसी को खुश रखे। वीडियो बहुत लंबी हो गई मेरी वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ सेकंड्स में बने, आप वीडियो लंबी बनना शुरू हो गई, क्योंकि आप लोगों के साथ बात करने का मज़ा भी आता है। और बाकी इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, साडा ख्याल रखने वास्ते सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखा जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।